Good morning student. Welcome to Rankers IIT PMT Academy. Student, today's topic is quadratic equation for NTSC level, IMO level of 10th class student and JEE फाउंडेशन. बच्चों JEE फाउंडेशन यानी क्लास 11th और 12 में IIT JEE फाउंडेशन के लिए भी बच्चे पढ़ते हैं. तो देखिए लेट करते हैं a polynomial in the variable x is the form of px equal to ax square plus bx plus c, where a equal not 0 and a comma b comma c belongs to रियल नंबर. बच्चों रियल नंबर का मीनिंग है कि इनके जो एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट टर्म है ये इमेजिनरी नहीं हो सकते, यानी ए बी सी जो कोफिशिएंट हैं वो रियल नंबर होंगे. और रियल नंबर में आप ये जान सकते हैं कि 3 ए बी सी 3 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, -1/3 हो सकता है और √4 √3 √7 हो सकता है, बट कोई भी इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा नहीं लिया जाएगा. ठीक है बच्चों. और a की वैल्यू 0 नहीं होगी, तब इसे बोला जाता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये बोली जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर एक हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. और इसकी जो फॉर्म होती है बच्चे वो हो गई px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तब बोलेंगे इट हैज़ 2 zeros. ठीक है बच्चे, कितने जीरोस? 2 zeros. सच दैट p अल्फा और p बीटा इक्वल टू 0. ठीक है. तो बच्चों इस केस पे पॉलिनोमियल है जीरोस. बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि जीरो किन्हें कहते हैं और रूट्स किसे कहते हैं. तो बच्चों अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म पे गिवन है तो इफ़ पी अल्फ़ा इक्वल टू 0 देन अल्फ़ा रिप्रेजेंट्स जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड सेम p बीटा इक्वल टू 0 then beta is called other zeros. ठीक है. अब बच्चों नेक्स्ट आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जब हम लिखते हैं बच्चे तो यहाँ पर लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो बच्चों ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इस पर क्या है px फॉर्म में गिवन होता है ये, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 फॉर्म पे होती है. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, इसके फैक्टर्स क्या होंगे. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. तो बोलते हैं इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हम इसके फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें फैक्टर होगा x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1 एंड 2 आएगा. तो जो ये 1 और 2 हैं बच्चे, ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, तो इन्हें रूट्स बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? रूट्स. तो रूट्स क्या हुआ? एक अल्फ़ा जिसकी वैल्यू 1 है, दूसरा रूट्स क्या हुआ? बीटा जिसकी वैल्यू 2 है. तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स. और बच्चे इस केस पे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ 2 zeros. तो पॉलिनोमियल जो होती है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसके 2 zeros होंगे. अगर ये क्यूबिक में होते तो इसके 3 zeros होंगे. और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी तो इट हैज़ 2 रूट्स ओनली, अल्फ़ा एंड बीटा. ठीक है. अब मैं आगे इसे एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों.
सबसे फर्स्ट आता है बच्चे इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले ग्राफ बच्चों यहाँ पर इसका ग्राफ गिवन होता है केस फर्स्ट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और a इज ग्रेटर देन 0 है और अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। यानी इसे हम लिख सकते हैं बच्चे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इक्वल टू लिख सकते हैं ax माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा वेयर अल्फ़ा एंड बीटा where alpha and beta roots, ठीक है, of given equation, ठीक है। तो बच्चे अगर हम बात करें कि अल्फा और बीटा जीरोस हैं, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो बच्चों इसका जो ग्राफ बनता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पैराबोलिक ग्राफ होता है। क्या ग्राफ होता है? पैराबोलिक, अल्फा एंड बीटा। बच्चों अल्फा रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, बीटा पुट कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो अल्फा और बीटा 0 होंगे। और व्हेन a ग्रेटर देन 0 तो इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड। क्या बोलते हैं? ओपन अपवर्ड, मतलब ऊपर है से ओपन है। फिर बच्चों इसी तरीके से जब ये बोला जाता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a लेस देन 0, तो इसका जो डायग्राम बनता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे, ये यहाँ पर होगा, ये अल्फ़ा रूट्स होगा, ये बीटा रूट्स होगा। और बच्चों इसको बोला जाता है ओपन डाउनवर्ड। क्या बोला जाता है? ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये देखिए नीचे से ओपन है और ये तभी पॉसिबल है जब a लेस देन 0 होगा। तो quadratic equation ax square plus bx plus c has only two diagram. First case when a is greater than 0, then open upward alpha and beta number of roots, ठीक है। और देख सेकेंड केस है a less than 0 alpha and beta open in downward alpha and beta roots of this equation। तो बच्चों जब a निगेटिव होता है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होता है तो डायग्राम ओपन डाउनवर्ड होता है। क्लियर? तो अब बच्चों इसके बाद आता है ग्राफ के बाद आता है इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसके इट हैज़ 2 रूट्स होंगे। अब रूट्स की कंडीशन अप्लाई करते हैं सबसे पहले कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए रूट्स कैसे फाइंड होते हैं। रूट्स, ठीक है, देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स लेट कर लेते हैं। लेट रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हैं। जैसे आप देखें बच्चे कोई एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, देन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर हुआ तो x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इट हैज़ 2 वैल्यूज़ 1 एंड 2। तो बेटा ये वैल्यू अल्फ़ा होगी और ये वैल्यू बीटा होगी, तो बोला जाता है अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई तो ये बच्चे रूट्स हो गए, ठीक है। रूट्स यानी अगर हम 1 पुट कर देंगे तो 0, बीटा यानी 2 पुट कर देंगे तो भी 0, तो इन्हें रूट्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है? अल्फ़ा और बीटा। तो बच्चों यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू होता है ए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। हम इसे इस इक्वेशन को इस फॉर्म पे, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो उसमें हम ए कोफिशिएंट लगा करके इक्वल पुट कर लेंगे एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। बहुत से बच्चे सोचते हैं ये कैसे आता है। तो बच्चों अगर हम आप 2 फैक्टराइजेशन देखिए, यहाँ पर एक फैक्टर दिया है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इस पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी 1 होगा, तो यहाँ पर ए लेते हैं क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, डिवाइडेड बाई ए कर देते हैं बोथ साइड,
डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, बोथ साइड आप ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, और ए से इधर कैंसिल हो जाएगा, देन एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी बच्चों मैंने डायरेक्ट लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स आएगा और कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा। अब देखिए बोथ साइड अगर हम कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं, कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं इक्वेशन पे, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये कोफिशिएंट 1 और 1 इक्वल हो गए। अब ये एक्स है और ये एक्स है, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन है, और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला फाइंड हो रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, फर्स्ट फॉर्मूला फाइंड हो रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। राइट बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड फॉर्मूला फाइंड हो रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा कांस्टेंट एंड कांस्टेंट, इट कम्स सी बाई ए। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो इसे बोलेंगे, ये लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पर फाइंड हुआ हमें अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों ये सम ऑफ रूट्स हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम इसी पे आगे के लिए अगर बोलें कि डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं बच्चों इसी पे, तो देखिए इसी पे मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस ऑफ रूट्स। बच्चों डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछता है अगर, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो बच्चों इसका मीनिंग है मॉड अल्फ़ा माइनस बीटा, और इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू को स्प्लिट करने के इक्वल आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिखाता हूँ मैं आपको, इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। देखिए क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये वैल्यू बन जाएगी अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जिसे हम मॉड अल्फ़ा माइनस बीटा राइट कर सकते हैं। तो देखिए ये इस पे लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब डिफरेंस ऑफ रूट्स की जो वैल्यू होती है वो इस फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, सी अपॉन ए। तो ये वैल्यू आ जाती है बच्चों बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4ac, ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट हो करके। तो ये बच्चों वैल्यू होती है मॉड अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। क्योंकि बच्चों बहुत से एनटीएससी और आईएमओ के क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब जनरली बहुत सी पॉलिनोमियल के रूट्स के अकॉर्डिंग जो फैक्टर फॉर्म होते हैं, हम उनके बहुत से फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, फोर्थ फॉर्म होती है, इन्हीं से हम ऐसे फॉर्म भी क्वेश्चन का क्रिएशन कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन में पूछा जाता कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर अगर हमसे पूछता क्वेश्चंस पे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। ये इसी के इक्वल स्प्लिट होकर के इसके इक्वल आ जाएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आता है 6 नंबर,
अगर ये कहता है कि अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू निकालिए, तो बच्चे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और अगर हम ऐसे केस को बनाते जाएंगे तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन करते चले जाएंगे। अब आता है बच्चे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी कैसे जाती है अल्फ़ा बीटा की हेल्प से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चे, यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखा जाता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस यहाँ लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ऑफ एक्स प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हमें किसी भी क्वेश्चन पे रूट्स दे रखा हो तो हम उनका सम फाइंड कर लेंगे और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। इस पर भी बोर्ड IMO NTSC में क्वेश्चन आते हैं कि अल्फ़ा गिवन है, बीटा गिवन है, फाइंड द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पे आते हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों, यहाँ पर आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके पहले होती है एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उस पर बच्चों होता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा जाता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें x की 2 वैल्यूज आ रही हैं बच्चों। कितनी वैल्यूज आ रही है? 2, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ रही है। तो इसमें कितनी वैल्यूज हम कह सकते हैं? इट हैज़ 2 वैल्यूज, एक पॉजिटिव आ रही है और एक निगेटिव आ रही है। देखिए इसका प्रूव करा देते हैं हम लोग कि इसको प्रूव कैसे करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है, वेयर करके लिखेंगे, वेयर। इसमें 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस और एक माइनस। और बच्चों ये जो वैल्यू है इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डी है उसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ पर डी पुट कर सकते हैं। तो वेयर क्या हो जाएगा? इसका मिलेगा आंसर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो बच्चों एक अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, इसमें से पॉजिटिव ले लेते हैं या निगेटिव ले लेते हैं तो माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। और एक बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इसमें कितनी वैल्यूज आ गई? 2, एक अल्फ़ा और एक बीटा। ये बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। आप इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखिए प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों यहाँ पे प्रूफ कैसे करना होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ क्या करना है? दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
तो बच्चों इसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाना होता है। क्या बनाना था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, शुड बी 1। तो जब हम 1 बनाएंगे तो a से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेते हैं, तो कितना वैल्यू है? b अपॉन ए, और इसका हाफ कर देते हैं बच्चों। कितना? हाफ। तो ये वैल्यू आ गया b अपॉन 2a। फिर इसका स्क्वायर वैल्यू यूज़ करते हैं। स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया? b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो इसे यहाँ पर प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे। इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को यहाँ पर प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे। तो क्या बनने वाला है? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ देखिए ये बन गई वैल्यू x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं और इसे ट्रांसफ़र उस तरफ कर दें, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। तो बच्चों ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर रूट करेंगे यहाँ पर तो प्लस माइनस लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो x प्लस माइनस यहाँ पर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस वैल्यू को वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूव हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। किस मेथड से बच्चे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब इस पर एक एग्जांपल देते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन को करते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले कोई एक एग्जांपल है। यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। कहता है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या यूज करना है? यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड द रूट्स। क्या फाइंड करने? रूट्स। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले चेक करना होता है कि फार्मूला जो है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। तो ये वैल्यू देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 2 अपॉन 2a यानी 1। x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 अपॉन 2। बेटा यहाँ से वैल्यू आई 1, तो वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब पॉजिटिव ले लेंगे, तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 4/2 यानी अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 आ गई। अब निगेटिव ले लेते हैं, तो 3 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 2/2 यानी 1। इसे बीटा लेट कर लेते हैं। तो बच्चे देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इस तरीके से यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं तो बच्चों देखते हैं इसमें एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन हमें चेक करनी पड़ती है पहले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब बच्चों ये जो डिस्क्रीमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा फार्मूला बच्चे? क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 या 0 से ग्रेटर देन हो। बट तो अगर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो बोल दिया जाता है बच्चे कि इट हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। इसके पास कौन से रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। कौन से रूट्स बच्चे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट